मैं इस जलती दिए की कसम खाकर कहती हूँ कि चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन आपको इंसाफ दिला कर रहूंगी। बस कानून व्यवस्था में कोई ऐसा मिल जाए जो सच का साथ दे। इस बार न्याय बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से हो। एक आतंकवादी को इतना सम्मान, नॉट बैड। मेरे पति के लिए इतनी घटिया बात करने वाले आप हैं कौन? देखकर क्या लगता है मैम आपको? I'm CBI ऑफिसर वेद वर्धन। ओह, CBI ऑफिसर। तो एक CBI ऑफिसर होने के बाद भी आपको इतना नहीं पता है कि केस अभी शुरू हुआ है, बंद नहीं। और एक मुजरिम पर ठप्पा तब तक नहीं लग जाता जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। आप लोगों का काम है केस बनाना, उसे दर्ज करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, केस की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना। केस का फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट को है, ना आपको है, ना मीडिया को और ना ही समाज को। इसलिए ऐसा घटिया इल्जाम दोबारा मत लगाना। आप लोग, मेरे पति आतंकवादी नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब फैसला लेने का हक सिर्फ कोर्ट का होता है, तो आप ये बाहर मीडिया में सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर ये क्यों कह रही थी कि आपके पति आतंकवादी नहीं है? अगर मैं आपके पति को आतंकवादी नहीं बोल सकता, तो आपको भी ये दुनिया के सामने ढिंढोरा पीटने का कोई हक नहीं है कि आपके पति आतंकवादी नहीं है। जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता, कोई भी जजमेंट लेना या पास करना गलत होगा, चाहे फिर मेरी तरफ से हो या फिर आपकी तरफ से। राइट? मैं कोई फैसला नहीं सुना रही थी, मैं सिर्फ सच बोल रही थी, क्योंकि मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप या ये समाज नहीं, मेरा परिवार उनको अच्छे से जानता था। महादेव जी जानते हैं कि मेरे पति आतंकवादी नहीं है। सिर्फ सत्यमेव जयते का सिक्का घुमाना जानते हैं या सच का साथ देने में हौसला भी रखते हैं? सच का पता करने ही तो आया हूं, फिर साथ दूंगा या नहीं ये आप खुद देख लेंगे। आ जाओ। ये सब क्या है? कौन है आप लोग? घर की तलाशी लेनी है, पता करना है कि आप लोग भी कहीं अपने इस आतंकवादी बेटे के साथ मिले हुए तो नहीं। कैसी तलाशी? बकवास बंद कीजिए। ये कोई आतंकवादी का परिवार नहीं है, समझे आप? वो तो अभी पता चल जाएगा। एक सेकेंड, रुकिए। आप लोगों के पास कोई सर्च वारंट है? एक सस्पेक्टेड आतंकवादी की घर की तलाशी लेने के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं होती है। जाइए। रुकिए, अरे मेरी बात।
ये ऑफिसर बहुत ही स्मार्ट है। गलती से भी वो मोनिका वाले सिम के हाथ लग गए तो निहार जी कोई गलत समझेगा। सर जी, एविडेंस मिल गया। कहाँ मिला है? ये फोन कैसे? ये मेरे मम्मी पापा के पुराने फोन हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आर्यन, इसे फॉरेंसिक में भेजो। और कुछ मिला? नो सर। इसका मतलब ये नहीं कि ये मामला रफा दफा हो गया है। जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल वो उगती हुई किरण की तरह सबके सामने आ ही जाता है। क्या ये एसीपी निहार जी को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करेगा? इसे देखकर ऐसा एहसास तो हो रहा है कि यही है वो जो मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करेगा। मुझे इस ऑफिसर से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम है, वो पूरा करना है मुझे। शायद इस फोटो को देखकर वेद को मुझ पर यकीन हो जाए। शायद निहार जी की बेगुनाही की तरफ मेरा ये पहला कदम कामयाब हो जाए। माँ, पापा जी, मुझे उस ऑफिसर से मिलने जाना होगा। मुझे उनको ये एनवेलप देना है। इसमें वो सिम कार्ड से जो मुझे मोनिका के कमरे से मिले थे। क्या पता इससे कोई सबूत मिल जाए जिससे निहार जी की बेगुनाही साबित हो जाए। नहीं रुचिता, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं मानता हूं कि मेरे भाई निहार आतंकवादी नहीं था, लेकिन रुचिता तुम मेरे भाई निहार के सर पे से आतंकवादी का इल्जाम हटाने के लिए मोनिका पर ये इल्जाम नहीं डाल सकती हो। भैया प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि मोनिका अचानक से आपकी जिंदगी में आई और हम सबकी जिंदगी बिखेर कर चली गई। और अब देखिए ना, उसका कोई अता पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। आपको कोई कॉल भी नहीं किया उसने। कहाँ है मोनिका? हो ना हो उस बॉम्ब ब्लास्ट से मोनिका का जरूर कोई कनेक्शन है भैया। नहीं रुचिता, मेरा दिल नहीं मानता ये। नहीं, मैं ऐसा सब होने नहीं दूंगा। नहीं। प्रतीक, प्रतीक, तुम ये क्या कर रहे हो? निहार की बेगुनाही का ये एक ही सबूत है। ऐसा मत करो प्रतीक, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा पापा। अरे मैं भी चाहता हूं कि मेरा भाई निहार बेगुनाह साबित हो, लेकिन उसके लिए मैं मोनिका के ऊपर ये सारे इल्जाम नहीं लगा सकता हूं। प्लीज आप सब लोग उसका पीछा छोड़ दीजिए। भैया
रुचिता, मोनिका का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? प्लीज उसे छोड़ दो। बेचारी वो तो यूएस चली गई है। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसे यूएस में देखा था। प्रतीक, देखो बेटा, अगर मोनिका सीधी है, सच्ची है, बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया, तो फिर इस सिम में से कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस सिम में मोनिका का गुनाह है और मेरे बेटे की बेगुनाही का सबूत है, तो रुचिता, तुम जाओ, जाकर सच का पता लगाओ। अगर मोनिका यूएस चली गई है तो फिर सच सामने कैसे आएगा? राजस्थान से बाहर जाने के लिए हमें ये बॉर्डर क्रॉस करना होगा, लेकिन इस ब्लास्ट के बाद पुलिस की सिक्योरिटी बहुत टाइट हो गई, इसलिए यहाँ से बाहर निकलना अब नामुमकिन हो गया। वैसे मैंने गोयल्स तक ये बात पहुंचा दी। अब जब हम यहाँ अटक ही गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी किस्मत चाहती है कि हम हमारे अधूरे मिशन को पूरा कर दें। मिशन फेल होने की सजा जानते हो ना? ये प्लान फेल नहीं हुआ है, बस पोस्टपोन हुआ है। देखना, अगला धमाका महादेव के उत्सव से भी बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा वार करेंगे कि पूरे देश की रूह कांप उठेगी। पागल हो गए हो? पुलिस गिद्ध की तरह पूरे शहर पर नजर गड़ाए बैठी है। तुम्हारी हल्की सी चूक हम सब के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, हम हमारे नाम और पहचान को बदल कर इस काम को अंजाम देंगे। कैसे भी करके हम इस मिशन को कामयाब करेंगे। अगर कफन बांध लिया है तो पीछे मत हटना। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, निहार गोयल का केस एसीपी वेद को दिया गया है। उम्मीद है तुमने उन गोयल्स के पास कोई सबूत नहीं छोड़ा है, वरना वेद के हाथ कुछ लग गया तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। इस बार हम हमारे मिशन को कामयाब करेंगे, पूरा करेंगे, उस वेद वरदान के नाक के नीचे से। देखिए, बेसरंदन मीटिंग में बिजी, वो आपसे नहीं मिल सकता है। देखिए, आप लोग समझ नहीं रही हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज बस एक बार मुझे मिलने दीजिए, प्लीज। सॉरी मैडम, आपसे कहा ना, अभी नहीं हो पाएगा। एक काम कीजिए, आप कल आइए। कल? प्लीज मैडम, समझने की कोशिश कीजिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। कल तक तो बहुत समय है। नहीं, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं आग तो नहीं लग गई? एक काम करो, तुम वहाँ देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ ठीक है। जल्दी से चेक करो और लोगों को बाहर निकालो। नाइस। काफी स्मार्टली आपने मेरे कांस्टेबल को यहाँ से भगाया है। वैसे ऐसा क्या काम पड़ गया मुझसे कि आपको मुझसे मिलने के लिए ये सब करना पड़ा? अगर आप सच में सच का साथ देंगे तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ सबूत है। क्या है इसमें? ये सब मुझे मोनिका के कमरे से मिला। और ये मोनिका कौन है? माँ, ये मोनिका है,
तुम्हारी होने वाली बहू। मैं और मोनिका 1 हफ्ते पहले ही मिले थे और फिर हमने शादी का फैसला किया, तो सोचा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरा इस घर से जाना ही सही, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करना होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मतलब मोनिका जानबूझकर प्रतीक भैया को यहाँ लेकर आई थी और अब उसने फोन बंद कर लिया, सोशल मीडिया से खुद को हटा लिया। रुचिता मेरी बात सुनो, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैंने कुछ गलत नहीं की। मुझे लगता है कि उस मोनिका का कोई आतंकवादी संगठन से कोई ना कोई संबंध जरूर है। उसने जानबूझकर निहार जी को फंसाया है। लेकिन आपके पति बेगुनाह है, ये साबित करने के लिए ये काफी नहीं है। और आप ही तो बोल रही है ना कि ये जो लड़की मोनिका है ये इस वक्त वापस यूएस चली गई है, तो इसमें भी कितनी सच्चाई है कौन जानेगा। और मैं ऐसे कैसे ये केस सॉल्व करूंगा। शायद इस फोटो से आपको कोई मदद मिल जाए। रुचिता मित्तल, रुचिता मित्तल, क्लास 8B, 11-12 साल के बच्चे थे हम, मेरी दुश्मन। कभी तुम टॉप करती थी तो कभी मुझे भी मौका मिल जाता था। एक आदर्शवादी लड़की जो ना कभी खुद गलत करती थी और ना कभी किसी और के साथ गलत होते हुए देख सकती थी। मुझे आज भी याद है कैसे तुमने मुझे उस सीनियर की बदतमीजियों से बचाया था। थैंक्स फॉर दैट। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं वही रुचिता हूँ। वैसे तुम्हें देखकर मैं तुम्हें पहचान गया था, लेकिन तुम्हारे पति का जो टेररिस्ट के साथ जो लिंक है, जो उसने किया है, वो सोचकर मैं पीछे हट गया। क्योंकि तुम्हारी जैसी स्वाभिमानी रुचिता एक टेररिस्ट के साथ। मैं टेररिस्ट की वाइफ नहीं। आई एम सॉरी। आई मीन ऑफ कोर्स अब तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि वो टेररिस्ट है, बट आई एम सॉरी। वैसे तुमने मुझे पहचाना कैसे? इस टैटू से। ओह, बचपन से तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारा नाम भी मुझे जाना पहचाना लगा। बस जब इन कड़ियों का सोचा तो मुझे इस फोटो का ख्याल आया और तब मुझे पता चला। इम्प्रेसिव। तो तुम क्या चाहती हो? सिंस हम बचपन के दोस्त हैं तो मैं तुम्हारी स्टोरी पर यकीन कर लूं? यकीन कर लूं कि तुम्हारा पति टेररिस्ट नहीं है, वो एक इनोसेंट था? तुम मुझे बचपन से जानते हो। मैंने ना कभी गलत किया है ना कभी गलत का साथ दिया है। बचपन से लेके आज तक मैं आज भी उन्हीं चीजों के लिए स्टैंड लेती हूँ। सच और सही का साथ ना कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन कम से कम स्कूल की दोस्ती की खातिर इस दुनिया की अंधविश्वास पे तो विश्वास मत करो। प्लीज सच बाहर लाने के लिए मेरी मदद कर दो। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। ठीक है, तुम बैठो, बैठो पहले। देखो रुचिता, मुझे मोनिका के बारे में एक एक डिटेल चाहिए। क्या तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? नहीं, फोटो तो नहीं है, लेकिन चाहे तो हम उसकी स्केच बनवा सकते हैं।
आतंकवादी के बच्चे नहीं पढ़ते। जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। हाँ, जाओ यहाँ से। मोनिका बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी और उसने ऐसे ही निहार जी की स्केच बनाई थी, जबकि निहार जी कभी दाढ़ी मूछ नहीं रखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है, तभी मोनिका ने निहार जी को फंसाया। ठीक है, मैं अपनी टीम को इन्फॉर्म करता हूँ और पता करता हूँ कि आखिर ये है कौन। हेलो, क्या? हेलो, क्या? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चों के साथ? आप रुके, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ रुचिता? मुझे अभी बच्चों के स्कूल जाना होगा। ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर। आज से आप इस स्कूल के योगा टीचर हैं, मिस योगिता जी, राइट? थैंक यू सो मच। जूही, जूही, हाँ। बच्चों, आप लोगों को ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप लोग बस मुझे ये बताओ कि आपकी ये हालत किसने की? आंटी, सब हमें आतंकवादी के बच्चे बोल रहे हैं। बेटा, आप लोग चिंता मत करो और डरना नहीं है। हाँ, मैं अभी प्रिंसिपल से बात करती हूँ। रुकिए मैडम, प्रिंसिपल मैडम अंदर जरूरी मीटिंग में बिजी है, आप अंदर नहीं जा सकती। वैसे आपके स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं? 2000 अराउंड। हाँ, ये बहुत ही बड़ा स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है। आई एम श्योर यहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते होंगे ना? हमारा स्कूल इस शहर का टॉप मोस्ट स्कूल है। टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, उनके बच्चे ही पढ़ते हैं यहाँ पे। ऑल द बेस्ट, डू योर जॉब प्रॉपर्ली। थैंक यू। मुझे उनकी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कैसे वो मेरे बच्चों के नाम काट सकती है? मुझे इसका जवाब चाहिए और जवाब जानने के लिए मैं अंदर जाकर रहूंगी। अरे मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकती। जाइए। आप ऐसे कैसे मेरे बच्चों को रस्टिकेट कर सकती हैं? ये तो रुचिता की आवाज है। देखिए, आप अंदर ऐसे जबरदस्ती नहीं आ सकते, ये गलत है। गलत तो आप कर रही हैं मैडम, बेवजह मासूम बच्चों को स्कूल से निकालकर। आपको इससे क्या मतलब? और आप है कौन? मैडम, ये सीबीआई ऑफिसर वेदवर्धन है। रुचिता सीबीआई ऑफिसर को अपने साथ लेकर आई है, लेकिन वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती, ना ही मेरे मिशन को रोक सकती। एक्सक्यूज मी योगिता जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिलहाल इनसे बात करना ज्यादा जरूरी है। यू मे लीव। श्योर।
आइए ना प्लीज, आराम से बैठकर बात करते हैं। आइए ना प्लीज। आप जाओ। जी मैम। ठीक है, बोलिए क्या कहना था आपको? किस बिना पर आपने मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया? देखिए, हमारा स्कूल एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल है। यहाँ अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ हम मुजरिम परिवारों के बच्चे को पढ़ने की परमिशन नहीं दे सकते। मुजरिम परिवार? आप एक टीचर हैं, स्कूल की प्रिंसिपल हैं आप, और आपको इतना नहीं पता कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकती। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। आपके बच्चे अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा स्कूल का नाम खराब होगा। पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं कि आतंकवादी के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ऊपर से प्रेशर है कि हम बच्चों को निकाल दें। और वैसे भी आप ये सोचिए कि आपके बच्चे अगर यहाँ पढ़ेंगे तो दूसरे बच्चे उन्हें परेशान करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से उन्हें दूसरे स्कूल में ले जाएं। मैडम, ये सब क्या लगा रखा है आप लोगों ने? उस शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं जो तुम्हें इंसानियत ना सिखाती हो। आप अपने स्कूल में इंसानियत का पाठ पढ़ाती हैं और खुद क्या कर रही हैं आप? छोटे बच्चों के साथ ये सलूक कर रही हैं। ये लाइन सिर्फ शोबाजी के लिए लगा रखी है आपने? नहीं, क्योंकि इसके साथ तो दूर दूर तक मुझे आपका कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा। एंड या वन मोर कोट, एक अच्छी शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव है। लेकिन आप लोगों की झूठी शान की वजह से इन छोटे बच्चों की शिक्षा छीन रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जिसका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं। हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार होता है और आप उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकती। देखिए, आई एम सॉरी बट आई एम सॉरी मैम, पर ये सारी बातें आपकी दीवार पर सूट नहीं करती। आपका स्कूल सिर्फ एक चीज के लायक है, वो पेपर पास कीजिए। साथ में पेन भी। ये ताला ये लगना चाहिए आपके स्कूल में। मासूम बच्चों को बेवजह स्कूल से निकालने का केस होगा आप पर। दूसरे बच्चे द्वारा इन बच्चों को परेशान करने के लिए केस होगा आप पर। स्कूल की प्रिंसिपल होने के नाते आपने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके लिए केस होगा आप पर। बस बस प्लीज, मैं समझ गई आपकी बात। बच्चों की परवरिश चाहे जैसी भी हो, उससे आप शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकती। ये हमारा कानूनी अधिकार है, इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ना आपको। और हाँ मैडम, और ना ही सिर्फ आप इन बच्चों को एडमिशन देंगी, बल्कि इन बच्चों के साथ किसी ने भी गलत व्यवहार किया तो आप उन बच्चों को समझाएंगी, सही और गलत का फर्क समझाएंगी, उन्हें बताएंगी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। समझ गई मैडम? जी देखिए, मैं इस केस को स्पेशली हैंडल करूंगी, लेकिन आप प्लीज हमारे स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा। मैं आश्वासन देती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, करने की कोशिश करूंगी जरूर। You better do that. अब आप तीनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप तीनों से कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इसी स्कूल में पढ़ोगे। और हाँ, अगर किसी ने कुछ कहा या किसी ने कुछ किया तो याद रखना, तुम्हारे पुलिस अंकल है तुम्हारे साथ। ओके? चलो बच्चों, क्लास में चलते हैं। मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, जो गलत है वो गलत है। हाँ,
क्या? Are you sure? ठीक है। क्या हुआ? इस मोनिका के खिलाफ पुलिस के पास कोई कंप्लेन नहीं है, पूरी क्लीन है। छोटी मोटी भी कंप्लेन नहीं है, तो ऐसे क्लीन बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। लेकिन हमें कैसे भी करके इस मोनिका के बारे में पता लगाना ही होगा। इसकी वजह से मेरे पति चले, मेरे बच्चे की ये हालत हो गई। चाहे मुझे पाताल लोक भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं इस मोनिका के बारे में पता लगा कर रहूंगी। अपने मिशन के लिए ये इसको क्यों चुना? स्कूल में अमीरों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ते हैं। जब गरीब मरते हैं ना, लोग पेपर फाड़ते फेंक देते हैं। लेकिन जब ये घटना अमीरों के बच्चों के साथ घटेगी ना, तब बनेगी सनसनीखेज खबर। सालों साल तक लोग इस आतंक को याद रखेंगे। आज से 15 दिन बाद स्कूल का एनुअल फंक्शन, हम भी जश्न मनाएंगे धमाके के साथ। इस बार ह्यूमन बॉम्ब मैं खुद बनाऊंगा, ताकि निहार की तरह कोई गलती फिर से ना। अपने मिशन के लिए खुद की कुर्बानी देने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। 15 दिन में मैं अपने निहार जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। माँ, ये शोर, आप ठीक तो है ना? तुम्हें लगता है सब ठीक है? ऐसा लगता है तुम्हें? जब से इस घर में आए हैं एक भी चीज सही नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ गलत ही हो रहा है। इस माचिस के डिब्बे जैसे घर में कोई चीज सही जगह पर मिलती ही नहीं है। और ये इतना छोटा सा ये किचन तुम्हारा, एक चीज निकालो 10 चीजें गिर जाती है। अरे इस घर में तो सुकून से बगैर एक दूसरे के टकराए इंसान चल ही नहीं सकता। ठीक लगता है इनको सब मुझे। माँ, मैं चाय बनाने आ रही थी, आप मुझे बता देती, मैं बना देती। मुझे आदत है इस किचन की, इस घर की, मैं बना देती। माँ, आप बाहर बैठी ना, मैं चाय नाश्ता बना देती हूँ। दादी, दादी, तू को वॉशरूम से बाहर निकालो ना, वो डोर की वॉशरूम है ये। हे भगवान, ये एक और नई मुसीबत। एक ही बाथरूम है इस घर में और जाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। ऐसा लगता है हम घर के बाथरूम में नहीं बल्कि सुलभ शौचालय के सामने खड़े और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूनम, तुम्हें गुस्सा ही निकालना है ना, तो इस कूटनी में अदरक को कूटते हुए निकालो और अपनी ये कुड़कुड़ बंद करो, समझी? लो। अरे तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हम सब एक साथ एक छत के नीचे सही सलामत खड़े हैं। रुचिता की वजह से हमारे सर पर छत है, वरना तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि हमारे उस आलीशान घर की क्या हालत हो गई है। रातों रात हम घर से बेघर हो गए। अगर आज बिना छत का घर और झोपड़ी मिली होती ना तुम्हें, तब तुम्हें इस घर की कीमत पता लगती। अरे तुम्हें तो रुचिता को थैंक यू बोलना चाहिए, ऊपर से तुम उसे ताने ही मारे जा रही हो। काम करना है तो करो,
नहीं तो मैं ही कर लेती हूँ, ठीक है? दादी जी माँ प्लीज आप लोग रुक जाइए ना, मैं सब करती हूँ। सब बर्बाद हो चुका, इस बार मिशन कामयाब होकर रहेगा। मैंने स्कूल के आसपास के एरियाज के सारे फोटोज ले लिए। यहाँ से सबके भागने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करना होगा। मेरी बीपी की दवाई तो खत्म हो गई है, लेकिन घर में इतनी तंगी है, मैं कैसे कहूँ अपनी दवाई के लिए? ये दवाई वाले भी ना इसे मीठा क्यों नहीं बना सकते हैं? एक बार खा लो पूरा दिन मुंह कड़वा रहता है। अगर दवाई इतनी कड़वी थी दादी जी, तो आपने पानी क्यों नहीं पिया? लाइए दिखाइए कितनी दवाई बची है आपकी। अरे बहुत है ना दवा इसमें अभी। दिखाइए तो मुझे, मैं भी तो देखूं कितनी दवाई है दादी जी, दिखाइए। कितना अच्छा झूठ बोल लेती है ना रुचिता बेटा, ये वक्त है ना, ये सच और झूठ बोलना सिखा ही देता है। लेकिन तू चिंता मत कर, दवाई के लिए तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। तेरे दादाजी कहा करते थे कि जो इंसान वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अभी हमारा वक्त थोड़ा खराब चल रहा है, उस आग में हमारा बिजनेस, पैसा, घर सब कुछ चला गया। बेटा अब ऐसे में अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो वो खुदगर्जी होगी ना, जो मैं नहीं कर सकती। अभी हमारा एक एक पैसा बचाना जरूरी है। दादी जी सब वापस आ जाएगा, लेकिन सेहत नहीं, इसलिए आपकी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं। मैं अभी आपकी दवाई लेकर आती हूँ और प्रतीक भैया से बोलूंगी कि वो डॉक्टर से आपकी एक बार चेकअप करवा लें। बेटा इस सब में तो बहुत खर्च हो जाएगा, अभी तुम्हें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। हाँ दादी जी, हम लड़ाई तभी लड़ पाएंगे जब आपकी सेहत सही रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं। क्या शोर मचा रखा है, क्या तोड़ दिया? ये क्या कचरा फैलाया तुमने? रूही, आपने क्यों तोड़ दिया गुल्लक? मम्मी वो मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, इससे बड़ी दादी की दवाई आ जाएगी। अरे तुम्हारी इस 2 रुपल्ली से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा घर गंदा कर दिया सो अलग। पूनम,
ये लो। नहीं बेटा, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी मम्मी के पास पैसे हैं, ज़रूरत होगी ना तब मैं आपसे ले लूँगी। हाँ जी, मुझे आपकी डील मंजूर है। जितना हो सके उतना जल्दी पेपर वर्क खत्म कीजिए। जी। ये रुचिता भी ना जब देखो महारानी की तरह बस बाहर घूमती रहती। सारा काम मेरे मत्थे मर दिया है। सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। पूनम जी। थोड़ा काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौटूंगा। कहाँ जा रहे हैं? बिजनेस फिर से शुरू करना पड़ेगा तो कुछ लोगों से मिलना है। मैं चल। जी ठीक। सॉरी 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 सॉरी, वो गलती से आपको लग गया। मैं अभी उठा देती। नहीं, मैं लेता हूँ। ठीक है। ये किस चीज के सेल के पेपर हैं? गांव में एक जमीन है उसकी। गांव की कौन सी जमीन? आपको नहीं पता है? एक जमीन है पुरानी, उसे बेच करके मैं बिजनेस फिर से शुरू कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए लेट हो, मैं चलता हूँ। जी जी ठीक है। अच्छा हुआ पूनम ने देखा नहीं, वरना उसे सब पता चल जाता। हो ना हो पापा जी कुछ छुपा रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। दादी की दवाई तो ले ली, अब बस एक बार डॉक्टर से भी चेकअप हो जाए तो उनको आराम मिल जाएगा। खाटू जी, प्लीज निहार जी को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए। उस मोनिका तक पहुंचने का कोई तो रास्ता दिखाइए खाटू जी, प्लीज कोई सुराग दीजिए, प्लीज खाटू जी। अरे देख नहीं सकता क्या? अपने बाप का रास्ता समझा है क्या? मैं तो यही खड़ा था, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने क्यों धक्का दिया? अरे अंधों की तरह खुद खड़ा है और इल्जाम मेरे पे लगा रहा है। तुम जैसों की अकल तो आज मैं ठिकाने लगा दूंगा। बहुत परेशान कर रखा है तुम लोगों ने, चैन से चलने भी नहीं देते। अंधा भाई साहब शांत हो जाइए आप, मामूली सी बात है, ऐसे हम सुलझा सकते हैं ना इस बात को। रास्ते में आप शोर कर रहे हैं, सबको परेशानी होगी। ऐसे कैसे जाने दे मैडम? देखिए ये बाहर के लगते हैं मुझे, टूरिस्ट है, बाहर जाएंगे तो जयपुर के बारे में क्या बोलेंगे। प्लीज जाने दीजिए। आप ठीक तो है ना? हाँ, आई एम फाइन। एक मिनट, आपका चेहरा, आपको कहीं पहले देखा है मैंने, हम कहीं मिले हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो नया हूँ यहाँ। पानी देती हूँ मैं आपको। हाँ एक सेकेंड। ये
भाई साहब कहाँ चले गए? ये बैग तो शायद उनका ही था और वो शहर में नए भी लग रहे थे। हे भगवान, उन्हें कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो जाए। ये पासपोर्ट है शायद इसमें। पासपोर्ट देखते हो, क्या पता इसमें एड्रेस हो उनका। इस आदमी के पास उस मोनिका का पासपोर्ट। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी के भेष में मोनिका ही थी। मुझे इस पासपोर्ट के बारे में वेद को बताना होगा। इसका मतलब कि मोनिका यूएस नहीं गई है, वो यही है। रुचिता, आर यू श्योर ये मोनिका का ही एड्रेस है? हाँ वेद, ये मोनिका का ही पासपोर्ट है और वो फोटोग्राफर बनकर सड़क पे फोटो खींच रही थी, जबकि वहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है। इसका मतलब वो दूसरा अटैक प्लान कर रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक यही सबूत है जिससे निहार जी की बेगुनाही साबित हो सकती है। मैं कैसे भी करके उसे पकड़ना होगा। पर इसमें तो जयपुर का एड्रेस लिखा हुआ है। क्या? हाँ, जयपुर का एड्रेस? लेकिन मोनिका तो एनआरआई थी और उसका कोई इंडिया में था भी नहीं, फिर जयपुर का एड्रेस कैसे हो सकता है? डोंट वरी रुचिता, मैं इस पासपोर्ट के जरिए पता करवाता हूँ कि ये मोनिका यहीं जयपुर में है या फिर यूएस चली गई है। तब तक के लिए इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है मैं यहाँ जाकर देखता हूँ और चेक करता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं रुचिता, तुम नहीं आ सकती हो मेरे साथ, ये बहुत खतरनाक है। ओके, सो यू स्टे हियर। देव, बात मेरे पति की है और ये सबूत भी मैं लेकर आई थी ना। मैं चाहती तो पहले खुद वहां जा सकती थी, लेकिन पहले मैंने तुम्हारे पास आना जरूरी समझा, तुम्हारी मदद करना जरूरी समझा, और मैं भी आपके साथ चलूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ओके, वैसे भी स्कूल में भी तुमसे बहस करना फिजूल था, वहां पर भी तुम ही जीत जाती थी और यहाँ पर भी आज तुम ही जीत गई, है ना? लेकिन तुम्हें मेरी एक बात ध्यान से सुननी होगी, वहां पर तुम मेरे साथ ही रहोगी। आई नो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, बहुत क्रिएट हो तुम, लेकिन तुम अपना जीनियस दिमाग वहां पर यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, बिकॉज कुछ भी करना खतरनाक हो सकता है। प्रॉमिस? गुड, चलो। एड्रेस तो यही है। रुचिता, क्या कर रही हो? अंदर कोई भी हो सकता है, प्लीज, इट्स नॉट सेफ। क्या? वेट। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? ये लोग मुझे भी मार देंगे। अच्छा ही है, मैं भी अपने निहार जी के पास चली जाऊंगी। तो फिर तुम्हें मोनिका का पता क्यों लगाना है? निहार तो आतंकवादी बनकर मर गया, और अब तुम? इट्स ओके। दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलिए, वरना हमें मजबूरन दरवाजा तोड़कर अंदर आना पड़ेगा। ओपन द डोर। I'm sorry। कौन हो तुम? क्या चाहिए? आंटी जी, आप मोनिका को जानती हैं? कौन हो तुम? उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? मुझे उसकी कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। आंटी, हमारा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसकी वजह से मैंने अपने पति को खोया आंटी, और आज कई मासूमों की जान खतरे में। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। कई मासूमों की जान का सवाल है, मेरे पति के इंसाफ का सवाल है। आंटी प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज, बस एक बार बात कर लीजिए। आंटी
क्या बकवास की जा रही हो मेरी बेटी के बारे में? मैं जानती हूँ आंटी, वो मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, समझी? आंटी मैं जानती हूँ कि वो आपकी बेटी है, इसलिए आप मानना नहीं चाहती, लेकिन वो एक मुजरिम भी है। मेरी बेटी अरे अरे आंटी जी कहाँ? आंटी क्या कर रही हैं आप? ये है मेरी बेटी मोनिका, जो खुद 10 साल पहले मर गई। वो भला किसी को कैसे मार सकती है? बेचारी बहुत सारे सपने लेके लंदन पढ़ाई करने गई थी। बहुत बड़ा वकील बनना था उसे, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी ले ली और मेरा सब कुछ छीन लिया। मैम आप प्लीज अपना ख्याल रखना, हमें माफ कर दीजिएगा, हम चलते हैं। आप रुचिता, ये पासपोर्ट वाली मोनिका कोई और है, इसने किसी दूसरी लड़की की आइडेंटिटी चुराई है। हेलो, ठीक है, अगर कुछ और पता चले तो बता दें, हम वेट। क्या हुआ? रुचिता, इस पासपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट पे किसी की कोई एंट्री नहीं है। हो ना हो, ये नकली मोनिका ही है, और वो जो फोटोग्राफर जो तुम्हें दिखी थी वो भी मोनिका ही थी। लेकिन हमें निहार के बड़े भाई से एक बार पूछताछ करनी पड़ेगी। वही एक जरिया है जिससे शायद हम मोनिका की सच्चाई तक पहुंच पाए। राइट, चले कम। आज के एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मैं ही जीतूंगा। नहीं मैं जीतूंगी, नहीं मैं जीतूंगी। ये लो तुम दोनों का टिफिन। ये लो बेटा पिंकू। दादी मेरा टिफिन। तुम्हारा? ये लो। दादी ये क्या है? दिखाई नहीं दे रहा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है? इतना सारा काम है, कौन करेगा? लो पूरे घर की सफाई करो, शुरू हो जाओ। दादी पर आज स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उसके नंबर जुड़ेंगे फाइनल में। तो ये भी तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही है। लो पकड़ो। पर दादी ये फाइनल टेस्ट है, इसमें नंबर जोड़ेंगे। तो बेटा तुम लोग जाओ ना, टेस्ट दो जाके। किसने रोका है? तुम दोनों के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। रूही की मेडिकल लीव लगा देना। जाओ जाओ जाओ, देर हो रही। टाटा। चल तुम शुरू हो जाओ, वो वहां से। रूही,
बेटा ये क्या कर रहे हो आप? आज आपके स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी ना, स्कूल क्यों नहीं गए? ये घर के काम क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा था। माँ आपने? हाँ मैंने कहा था। क्यों, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? घर में काम का अंबार लगा पड़ा है और पैसे के नाम पर चवन्नी निकालनी मुश्किल हो रही है। तुम्हें बताओ कौन करेगा इतना सारा काम? बोलो। माम, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं घर आके काम कर दूंगी। वो दादी जी की दवाई लेने जाना था, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। बस तुम तो रहने दो रुचिता। सच मुझे पता है, सच तो ये है कि तुम अपने घर में हमें लाकर नौकर समझने लगी हो। सारा का सारा काम मेरे मत्थे मर दिया है तुमने। ये देख रही हो सारे कपड़े? पहले इनको धो, फिर इनकी तह लगाओ, बच्चों के लिए टिफिन पैक करो, घर के लिए खाना बनाओ, साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा लगाओ। अरे माँ जी बीमार रहती हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती, उन्हें भी संभालो। इतना सारा काम सारा का सारा मुझे ही करना पड़ रहा है घर में। और कौन है बताओ भला काम करने के लिए? रहा प्रतीक मोनिका के गम में डूबा हुआ है, और तुम निहार को इंसाफ दिलाने के बहाने घर से बाहर रहती हो, दिन दिन भर मटर गश्ती करती रहती हो। भगवान जाने क्या करती हो, मुझे नहीं पता, पर घर का काम बहुत ज्यादा है और मुझसे इतना काम अकेले नहीं संभल रहा। बस माम, मैं कोई मटर गश्ती नहीं कर रही थी। मैं अपनी जी जान लगाकर निहार जी के सर से ये कलंक मिटाने की कोशिश कर रही हूँ माँ, और आप मेरे पीठ पीछे मेरी बच्ची से ये सब करवा रहे। आज अगर निहार जी होते तो उन्हें कितना दुख होता। बस मेरे बेटे का नाम लेकर मुझ पर दोष लगाना बंद करो तुम रुचिता। बहुत हो गया तुम्हारा। अरे तुम्हारी वजह से मरा है मेरा बेटा। तुम्हारी आंखों के सामने वो उस खाई में कूद गया और तुम देखती रही, रोक नहीं सकी तुम, मेरे बेटे को बचा नहीं सकी, उसे खाई में कूदने दिया। मेरा जी करता है मैं तुम्हें उसी खाई में धकेल दूं रुचिता, धक्का दो। मैडम आपको पता है ना, एक सास का बहू पर हाथ उठाना कानूनी अपराध है। वेद, माँ है वो मेरी, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते मेरी माँ से। पक्का? नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुमसे बात करी थी वो तुम्हारी माँ कम और किसी हिंदी टिपिकल फिल्म की वैन सास से कम नहीं लग रही थी। रूही बेटा, पड़ोस वाली मिश्रा आंटी के साथ स्कूल चली जाओ। तुम्हें हमारे परिवार के बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। रुचिता, मुझे भी कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम भी अपनी माँ को समझाओ कि तुम कोई सैर सपाटा करने नहीं गई थी। तुम अपने पति और इनके बेटे की बेगुनाही साबित करने गई थी, और यही नहीं, तुमने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाली है। और तुम्हारी कोशिशों की वजह से हमें पता चल पाया कि वो लड़की मोनिका, वो दरअसल एक नकली पहचान लेकर घूम रही है। मेरी मोनिका के बारे में मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो तुम लोग। पहले निहार उसके पीछे पड़ा, फिर रुचिता, और अब आप लोग उसे बदनाम करना चाहते हो। अरे मैं कैसे समझाऊं आप लोगों की कि वो इनोसेंट है। यही है आपकी मोनिका? हाँ यही है। फिर तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना पड़ेगा सर, क्योंकि आप एक बहुत बड़े धोखे से बच गए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, और ये पासपोर्ट कहाँ से आया आपके पास? भैया, ये पासपोर्ट मुझे मिला। आप ठीक तो है ना? हाँ, पानी देती हूँ मैं आपको। हाँ, एक सेकेंड। ये
तुम लोग उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं नहीं मानता ये सब। देखिए भाई साहब, बस तो अब आप चुके हैं। अब चुपचाप से तुम्हें मोनिका के बारे में जो कुछ भी पता है डिटेल में वो सारी बातें बता दीजिए, वरना पुलिस को बहुत अच्छे से गुलवाना आता है। छोड़, मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरे बेटे को। अब तो सीधा जेल में छूटेगा ये। चलो। चिता, ये किसे लेकर के आ गई होगा? तेरा निहार जा चुका, अब क्या प्रतीक को भी छीनोगी? वेद, वेद क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ो मेरे भैया को। रुचिता, मुझे भी ये घर घर की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ सच का पता करने आया हूँ। लेकिन अगर तुमने पुलिस के काम में दखल अंदाजी दी तो मैं तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूंगा। भैया, भैया प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। उस मोनिका से जुड़ी आपको छोटी से छोटी चीज हमें बतानी होगी। उस मोनिका को मैंने कई बार धनिया, गिलोय, इन सब के जूस पीते हुए देखा है। एक मिनट। ये फोटो देखिए भैया, आपके और निहार जी की बचपन की फोटो। उन्होंने कहा था कि एक बार साइकिल चलाते चलाते चोट लग गई थी उन्हें, तब आपने उनको कंधे पे बिठाया था और घर तक लेके आए थे, और तब ये फोटो पापा जी ने खींची थी। आपको पता है फिर उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उन्हें फिर कभी गिरने से डर नहीं लगा क्योंकि उनके प्रतीक भैया उनके साथ थे। अभी निहार जी को आपके साथ की जरूरत है भैया, प्लीज उनका साथ दे दीजिए, वरना वो हमेशा हमेशा के लिए बदनामी के अंधेरे में घिर जाएंगे भैया। प्लीज निहार जी के लिए हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। एक बात है जो मुझे अच्छे से याद है। मोनिका को डस्ट, मिट्टी, पॉलन ग्रेन से एलर्जी थी और वो इस एलर्जी की वजह से हर 15 दिन में इंजेक्शन लेती थी और उसको हल्का अस्थमा भी था। उस इंजेक्शन का नाम पता है तुम्हें? नहीं, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत कम मिलता है मार्केट में। लास्ट टाइम मैंने उसे लंदन में खरीदा था। जहाँ तक मुझे याद है उसका प्रिस्क्रिप्शन भी मेरे पास होना चाहिए। मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था तो सारा डेटा उड़ गया, लेकिन शायद इसमें हो, अभी चेक करता हूँ। हाँ, मिल गया। नाम था इसका जोलेयर। ओके, थैंक यू मिस्टर प्रतीक। ये हमारे लिए एक खास लीड हो सकती है। मैं अभी इसके बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, वरना मुझे आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और आपसे भी आशा करता हूँ आप अपने हाथ और जुबान दोनों काबू में रखेंगे तो बेहतर होगा, वरना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वेट, अब बस जल्द से जल्द उस मोनिका का पता चल जाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।